मुझे बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि ये इंटेरोसेप्शन क्या होता है, उस पे कैसे काम किया जाए? तो मुझे उस बारे में आपको बताना था। हुँ, उसके पहले ना मैं आपको बताऊँगी कि जब मैं छोटी थी ना, तो मैं पंजाब मम्मी लेके जाया करते थे हमको वेकेशंस में। आई एम श्योर हम लोग पहले ये ऐसे सब जगह घूमते नहीं थे, हर एक बच्चा अपने गाँव जाता था छुट्टियों में। तो मैं ट्रेन में जाया करती थी पंजाब और ट्रेन में जब मैं जाती थी, वो स्लीपर क्लास होता है, हवा बहुत तेज़ होती थी। मुंबई से हम जा रहे होते थे पंजाब, तो पंजाब ऐसे एकदम गरम मई का महीना ना अप्रैल, मई में जाते थे। तो जब तक हम वहाँ पहुँचते थे, वो 2 दिन का सफ़र, मेरे लिप्स पूरे ऐसे ना यहाँ से चैप्ट हो जाते थे और बहुत मतलब सूखता था स्किन और समझ ही नहीं आता था जब वहाँ पहुँचती थी, बस ऐसे करती रहती थी, कुछ नहीं होता था। इतने होंठ फट जाते थे कि खून आने लग जाता था। तो बस पहुँच गए हम लोग पंजाब और वो सब कुछ होता था बट भूल जाते थे या ध्यान नहीं देते थे कि इन पे भी काम करना है करके। क्यों बता रही हूँ मैं आपको ये स्टोरी है ना, क्योंकि जब मैं छोटी थी 5th, 6th, 7th स्टैंडर्ड में रही होंगी, हम लोग अपने बच्चे को जब देखते हैं, हम कहते हैं कि देखो तुम्हारे होंठ फट रहे हैं, तुमको ड्राइनेस हो रही है, तो तुमको ड्राइनेस हो रही है तो तुम उस पे बाम लगा दो या तुम पानी ज़्यादा पियो, तुमको डिहाइड्रेशन हो रहा है ना कि नहीं? जब हम लिप्स फटते हुए देखते हैं, वो बॉडी स्टेट होता है। अगर मेरे लिप्स फट रहे हैं तो मैंने क्या करना है? मैंने पानी पीना है या मैंने लिप्स के ऊपर बाम लगानी है ना कि नहीं? तो इंटेरोसेप्शन का मतलब ये होता है इन अंदर मेरे क्या हो रहा है? ये तो मैं बाहर का बता रही थी कि मेरे लिप्स फट रहे हैं तो मुझे उसपे बाम लगानी है, ये तो पता ही नहीं था मुझे। ये तो जब मैं बड़ी हुई तब जाकर पता चला अच्छा लिप बाम करके भी कोई चीज़ होती है। हमको ये सब अवेयरनेस नहीं थी, ना पेरेंट्स ने दी, ना शायद उनको पता था। बट ये जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे अब मैं थोड़े दिन पहले मेरे ये जो एड़ियाँ फट गई थी, तो मुझे पता है कि अच्छा एड़ियाँ फट रही है मतलब कि ड्राइनेस है, मुझे इन पे क्रीम लगानी है, पानी ज़्यादा पीना है या व्हाटएवर। बाहर की चीज़ों का ये जो अवेयरनेस मुझे जब पता चलता है, तो उसके लिए हम कोई तो एक्शन लेते हैं, है ना कि नहीं? बच्चे को मच्छर ने अगर काट लिया और वो जो आता है ना ऐसे काला-सा स्कैब जैसे होता है, वो आ गया, तो अगर मैं कहूँगी कि देखो तुमको यहाँ पर ये ना ये हो गया है, इस अब ये थोड़े दिन में ना ठीक हो जाएगा। फिर हम इसको हटा देंगे, ये निकल जाएगा अपने आप से और फिर व्हाटएवर मतलब मैं ना बच्चे को जब उसको एक्सप्लेन करूँगी कि तुमको जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और उसका क्या होगा। और एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ ताकि आपको और बेहतर समझे। जब अब ये थोड़ा इंटेरोसेप्शन जैसा है या समझने जैसा है। जैसे कि ना जब मुझे पहली बार पीरियड्स आए थे, घर पर कोई नहीं था, तो मुझे मेरे नेबर ने बताया था कि ऐसे होता है, डोंट वरी, ऐसे सँभाला जाता है, कोई कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और ना उन्होंने मुझे ये भी बताया तब मैं डर गई थी कि बाबा रे! खून ही खून, अब ज़िंदगी भर ऐसे ही रहना होगा, खून, खून, खून। तो बोले नहीं 5 डेज़ में ना ये सब सेटल हो जाएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। तो ना होता क्या है, क्यों होता है, कब तक रहेगा, कब ठीक होगा, ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो मैं इंटेरोसेप्शन कि मेरे अंदर क्या हो रहा है बच्चे के, वो बताने और समझने के पहले मुझे बाहर क्या महसूस हो रहा है, ये समझना ज़रूरी है। और उस बारे में बात करना, उस चीज़ को बहुत क्या कहेंगे अ, बढ़ा-चढ़ा कर तो नहीं बोलेंगे बट बहुत ही अच्छी तरीके से उसको समझाना ज़रूरी है। जैसे अगर मैंने नाखून काटे तो मैं बोलूँगी नाखून इतने काट दिए ना कि मेरा ज़्यादा ही कट गया है तो दुख रहा है। ये बॉडी अवेयरनेस टॉक है जो मैं बच्चे के सामने करूँगी। फिर और क्या होता है बाहर जैसे मैं बोलूँगी मेरा स्किन इतना ड्राई हो रहा है ना कि मुझे ना क्रीम लगाने की ज़रूरत है। तो ड्राई सूख रहा है। अरे ये जो क्रीम मैंने हाथ में ली ना ये कितनी देखो स्टिकी-स्टिकी सी है ना, तो स्टिकी का क्या मतलब होता है वो मेरे बच्चे को पता होना चाहिए। तो ये टाइप की जो वोकैब्युलरी है, ये मुझे बच्चे के सामने मॉडल करनी पड़ेगी और ये वोकैब्युलरी जब बच्चा कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है बाहर उसको इस्तेमाल करके उस चीज़ को समझाना ज़रूरी है। बॉडी अवेयरनेस टॉक ज़रूरी है, कि अब मैं आपसे बात कर रही हूँ बट मेरे होंठ सूख रहे हैं, सो मैं ऐसे कर दिया तो मतलब मेरे होंठ सूख रहे थे, ये मेरा स्टेट था लिप्स का, बॉडी का, इसीलिए मैंने उसे ऐसे कर लिया, ठीक है? अब अगर मैं अपने बेटे को ये करते हुए देखूँगी और मैं उसको ये करते हुए देखूँगी, तो मैं उसको अवेयरनेस लाऊँगी, देख तेरे होंठ सूख रहे हैं,
इसलिए तू ऐसे कर रहा है। तो अगली बार पानी ज़्यादा पी ले, उस पे क्रीम लगा ले, तू ध्यान दे। ये बॉडी अवेयरनेस टॉक होता है, समझ रहे हो? अगर मैं बच्चे को छीलता हुआ देखूंगी कि कहीं पे मार लगी और छील रही हूँ, बोलेंगे ओ तुमको यहाँ पे लग गया है, स्कैब आ गया है। कोई बात नहीं है, 3-4 दिन में अपने आप से निकल के गिर जाएगा। मेरे ये बोलने से बच्चा करना बंद कर देगा नहीं, लेकिन अवेयरनेस आएगी। जैसे हम बोलते हैं ना, बीज बो रहे हैं, हम समझा रहे हैं कि देखो ये जो हो रहा है ना, ये होता है एंड इट इज ओके। तो चीजों को हाथ में पकड़ने से मुझे कैसे महसूस हो रहा है, गीला है, सूखा है, या ये गर्म है, ये ठंडा है, ये रफ है, ये स्मूथ है। ये चीजें जब मैं हाथ पे महसूस करूंगी, फेस पे महसूस करूंगी, और ये वोकैब्युलरी मेरे बच्चे को मैं दूंगी। बच्चा बोलेगा मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, बट मैं उसके सामने जब ये मॉडल कर रही हूँ, तो बच्चे को पता चल रहा है, अच्छा जब मैंने हाथ में ये ठंडी ठंडी बर्फ पकड़ी है, इसको ठंडा बोलते हैं। ओ माय गॉड, ये कप चाय का बहुत गर्म था, तो ये गर्म है करके। जब ये चीजें हम वोकैब्युलरी में इस्तेमाल करते हैं, तो अगर मेरे को पता है कि मेरा हाथ सूख रहा है, स्किन सूख रहा है, फिर जब मैं बोलूंगी कि बहुत गला सूख रहा है, 1 मिनट, हाँ मैं जरा पानी पीती हूँ, 1 मिनट, सो आई जस्ट डू दिस। थोड़ा बेटर लग रहा है। तो गला सूख रहा है, ये मेरा इंटेरोसेप्टिव स्टेट है। अब गला सूख रहा है ये समझने के पहले मेरे को समझना चाहिए ना कि मेरा फेस सूख रहा है, मेरी एड़ियां सूख रही है, मेरे लिप्स सूख रहे हैं। तो अगर मुझे इंटेरोसेप्शन सेप्शन पे जाना है, मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, ये सब इंटेरोसेप्शन है। मुझे टॉयलेट जाना है, मुझे पॉटी जाना है, मुझे थकावट हो रही है, मुझे अपना बुखार जैसा फील हो रहा है, ये सब मेरे अंदर के स्टेट है। और अगर मुझे ये स्टेट्स अपने बच्चे को समझाने हैं या बताना है कि तुमको ये हो रहा है, तो जब वो हो रहा है तब तो मैं बताऊंगी, लेकिन बाहर पहले समझाना जरूरी है। पता है मेरे हाथ ना यहाँ पे बहुत ड्राई फील हो रहा है, चलो क्रीम लगा लेते हैं। ओके, ऐसे नाखून से किया तो ओ देखो नाखून का निशान आ गया, सफेद हो गया, ड्राइनेस हो रहा है। जब कुछ हुआ तो पता है क्या बोलते हैं उसको, जो गूज बम्स आ जाते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं, रोए खड़े हो जाते हैं। ओ तुमको डर लग रहा है, ओ तुमको ठंड लग रही है। ये टाइप की बॉडी टॉक करनी बहुत जरूरी है। जब हम ये एक्सटर्नल सेंसेशंस में सूखा, ओ फिर मैं जाऊंगी गला सूख रहा है, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ और क्या होता है, जैसे ये कितना ऑयली ऑयली लग रहा है, तो जैसे मेरे पास ना एक बच्चा था, मुझे बोला कि मम्मी ने मुझे कहीं तो गए थे वो लोग, और ना घोड़े की पॉटी थी, उसका पैर पड़ गया, बोलता है वो कितना गुई गंदा टेक्सचर था। गुई गंदा टेक्सचर क्या होता है, ये बच्चे को पता होना चाहिए। उस वर्ड को गुई गंदा बोलते हैं, और अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगी। ये चीजें मतलब ना, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, कि ऐसा नहीं होता हाँ ये कर दो हो गया इंटेरोसेप्शन, नहीं। इस वीडियो के जरिए मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि एक्सटर्नली बच्चा क्या महसूस कर रहा है। सूख रहा है, ड्राइनेस हो रही है, बाल देखो कितने सूख गए मेरे, ऑयल लगाने की जरूरत है। मैंने क्या बोला, ऑयल लगाने की जरूरत है, मतलब सूख गए इसलिए ऑयल लगाना है। गला सूख रहा है इसलिए पानी पीना है। होंठ सूख रहे इसलिए मैंने लिप बाम लगानी है। तो क्या हो रहा है बॉडी स्टेट, ये चीज को अवेयर कराना, वो टाइप की वोकैबुलरी को इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तो अगर आपने वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप इस्तेमाल करो, अगर बच्चा बोलेगा देखो मेरे होंठ सूख रहे हैं, नहीं, लेकिन उसको अवेयरनेस होगी कि ओ इसको ऐसे बोला जाता है। इमेजिन करो मैं ट्रेन में जो जा रही थी और मेरे होंठ इतने सूख रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था हो क्या रहा है ये मेरे साथ। बट अगर मुझे कोई एक्सप्लेन कर देता, रीना हवा ना बदल रही है, बहुत गर्म है, लू चल रही है एक किस्म से, इसीलिए होठ सूख रहा है, होठ पानी ज्यादा पियो, इस पे ना ये लगा कर रखो, तुम बेटर फील करोगे। ये उसका कि भाई ऐसा हो रहा है तो मैं क्या करूं, ये मुझे समझाना जरूरी था किसी एडल्ट ने। तो आप क्या करोगे अगर मुझे इंटेरोसेप्टिव, मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, मुझे बस हो गया और नहीं खाना है, ज्यादा खाना है, ओवर ईट करना है, ये समझाने के लिए पहले मुझे पता तो होना चाहिए कि मेरे बाहर बॉडी के स्टेट में मुझे दर्द हो रहा है, कि प्रेशर हो रहा है, कि ड्राइनेस हो रहा है, कि ठंड लग रही है। और ये वोकैब्युलरी जितनी ज्यादा आप इस्तेमाल करोगे तो बच्चे के लिए उतना धीरे 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 आसान होगा उसको इस्तेमाल करना। इंटेरोसेप्शन एक दिन काम करने से नहीं आता, साल भर काम करने से नहीं आता। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, इस पे काम करते 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 होता है। कई सारी चीजें होती है, मतलब हम ना उसके अगले लेवल पे जाते हैं, बट शुरुआत तो यहाँ से करते हैं।
कि क्या महसूस कर रहे हो? स्किन पे क्या हो रहा है? ड्राइनेस है कि ये जो क्या होता है वो स्लाइम होती है, कैसी फ़ील कर रही है? कैसी यक्की सी है, स्टिकी सी है? तो बच्चा फिर एक्सप्रेस कर पाएगा। कई बच्चे मेरे ना हाथ नहीं लगाते इनको दाल-चावल टाइप की चीज़ों को। तो तब मैं उनको अगर ये बता दूँ ये बहुत gooey है, ये मुझे कंफर्टेबल नहीं फ़ील करा रहा है, बहुत आसान होगा बच्चे के लिए। तो मैं ये कह रही हूँ इंटेरोसेप्शन पे काम करना है, तो पहले बाहर के सेंसेस में मुझे क्या महसूस हो रहा है, वो टाइप की मॉडलिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। आई होप ये छोटी-सी चीज़ आपको हेल्प की है और मैं नहीं एक्सपेक्ट करूँगी कि इमीडिएटली बच्चा करने लग जाएगा। बट मैं बीज जो होते हैं ना वो बोते जाऊँगी धीरे-धीरे 1 आध साल बाद, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, डिपेंडिंग कि बच्चे का लेवल क्या है, बच्चा वो वर्ड्स को इस्तेमाल करने लगेगा। और फिर हम अंदर क्या हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। सो आई होप ये छोटी-सी चीज़ थी। एक पेरेंट ने मुझे पूछा था कमेंट में कि इंटेरोसेप्शन क्या होता है? तो इंटेरोसेप्शन होता है जो अंदर मुझे महसूस हो रहा है और उस चीज़ को समझा पाने के लिए मुझे बाहर क्या महसूस हो रहा है और अगर जो महसूस हो रहा है उसके लिए मुझे क्या करना है, ये चीज़ समझानी ज़रूरी है। ठीक है? मिलते हैं अगले हफ्ते।